नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सूत्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर कुछ छात्रों का समूह प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय कार्यालय में गया, जहां पर कुछ प्रश्न पूछे गए और उनके जवाब लिए गए। पहला प्रश्न ये पूछा गया कि ये विज्ञप्ति कब तक आने की उम्मीद है। तो जवाब आया कि शासन से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और कल फिर से संशोधित प्रस्ताव भेजा गया है और अभी शासनादेश नहीं आया है हमारे पास। दूसरी चीज़, अभी पीएनपी से कोई रिजल्ट भी नहीं आया है। फिर बिना शासन के निर्णय के चाह कर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और कल परसों तक छुट्टी है। नेक्स्ट वीक आप विज्ञप्ति की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कल और परसों छुट्टी है, नेक्स्ट वीक तक आप विज्ञप्ति की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं अगर सरकार बदलती है तो ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी, जैसे कुछ दिनों पहले वीडियो में हुआ था 2018 वाली में। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार अगर बदलती भी है तो भी इस वैकेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत हुई है। बाकायदा परीक्षा आपकी कराई गई है, पूरे मानकों पर ये परीक्षा कराई गई है और इसका रिजल्ट जारी किया गया है। ये वैकेंसी रद्द नहीं होगी। वीडियो का केस अलग था, इसका केस अलग है। फिर पूछा गया कि शेड्यूल क्या है, कि शासनादेश कब तक आ जाएगा, कब तक ये चीज़ें हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि हमने जो प्रस्ताव भेजा है उसके अनुसार हमने चीज़ों को टाइम बाउंड कर दिया है और अगर जैसे ही शासनादेश आता है वैसे ही हम 15 दिन के अंदर ये नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर देंगे। 15 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि क्या आचार संहिता लगने से नियुक्ति पर कोई फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि आचार संहिता लगने से नियुक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि विज्ञप्ति यानी कि शासनादेश आचार संहिता से पहले आ जाता है। तो विज्ञप्ति आने के बाद आचार संहिता का कोई असर नहीं होगा। एक क्रम में प्रस्ताव नीचे से ऊपर जाता है और उसी क्रम में आदेश ऊपर से नीचे आता है। तो जैसे ही शासनादेश आ जाता है जैसे और उसके बाद तुरंत विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और एक बार विज्ञप्ति जारी कर दी गई उसके बाद आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये पूछा गया कि नियुक्ति पत्र कब तक वितरित हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि जनवरी के मिड तक आपके नियुक्ति पत्र वितरित हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी लाचारी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिना शासनादेश के हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। सभी प्रक्रिया प्रस्ताव में टाइम बाउंड कर दी गई हैं। जैसे ही शासनादेश आता है 15 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र वितरित हो जाएंगे। अगला प्रश्न था कि क्या सीटें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा हाँ, 35:1 के प्रस्ताव भेजा गया है कि 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए और उस आधार पर देखें तो 5% तक सीटें बढ़ने का उम्मीद है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी ही हाई कोर्ट ने एक सुझाव दिया है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कि चुनाव आगे कर दिया जाए। तो हो सकता है चुनाव अभी आगे किया जाए और आचार संहिता का कोई मुद्दा आए ही ना और आप सबको उससे पहले ही नियुक्ति पत्र वितरित हो जाए। तो ये था आज का सार। उसके बाद में पीएनपी गया। पीएनपी के अधिकारी ढंग से बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। पीएनपी में अभी भी हाथों से कुछ कॉपियाँ जांची जा रही हैं, पता नहीं किस चीज़ की हैं, कुछ बताया नहीं गया। वो कह रहे हैं कि हमने भेज दिया है। वहाँ से कहा जा रहा है कि हमको मिला नहीं है, हमको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर कुछ छात्रों के भी जो अंक कम हुए हैं उसके जो प्रत्यावेदन दिए गए हैं, शायद उनकी कॉपियाँ दोबारा से चेक हो रही हैं, तो उसके बाद ही शायद ये भेजें। तो कुल मिलाकर एक सार ये निकलता है कि जब तक शासनादेश नहीं आ जाएगा तब तक नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। शासनादेश आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और शासनादेश कौन लाएगा ये आप सब अच्छे से जानते हैं। आज एक नई खबर आई है, एक नई चीज़ें आप सामने मिली हैं। नई खबर ये है कि 6000 अभ्यर्थियों की सीट भरी जाएंगी, 6000 पद पर भर्ती की जाएंगी जो लोग आरक्षण से प्रभावित हुए थे और 17,000 पदों पर नई भर्ती की जाएगी नए शिक्षकों की। तो अभी हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, एक बयान आया है ट्विटर पे और मतलब अखबारों में आ जाएगा कल। इससे पहले भी आपने देखा है कि अखबार लगातार बोलते रहते हैं, ट्विटर पर बयान आते रहते हैं, लेकिन अभी तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक बहुत ज़्यादा आशान्वित होने की कोई आवश्यकता। फिलहाल नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। सबसे ज़रूरी है खुश रहना, पढ़ना। और कभी न कभी तो वैकेंसी आएंगी ही, कभी न कभी नोटिफिकेशन आएगा ही और जब आएगा तब हम दिखा देंगे कि हमें कितना दम है। इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेता हूँ। अगर जानकारी ज़रूरी लगी हो, जानकारी सार्थक लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।